नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो हमारा चैप्टर था सौरमंडल। तो सौरमंडल के इसी चैप्टर में हम आगे के लिए आज कुछ बातें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो, ये जो सूर्य है, ये सूर्य की जो स्टडी होती है वो हमारी हीलियोफिजिक्स कहलाती है। और प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसके लिए हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मील प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर हो जाएगी। आगे अगर हम देखें तो इसमें एक सेंटर होता है, फिर एक लेयर हमारी होती है प्रकाश मंडल की, दूसरी होती है हमारी वर्णमंडल की, और तीसरी जो लेयर होती है वो क्रीट की होती है, यानी कोरोना कहलाता है जो। तो इनके अलग अलग टेम्परेचर है। जो प्रकाश मंडल है उसका 6000 होता है, और जो हमारा वर्णमंडल है इसका 1 लाख होता है, और इसका जो है 25 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हाँ सॉरी 2.5 लाख इसका हो जाता है क्रीट का। तो ये इस तरीक़ा से हमारे क्या बोलते हैं, प्रकाश की जो स्रोत है सूर्य, उसके बारे में छोटी छोटी बातें हैं। फिर हम अगर आगे देखें तो पृथ्वी से सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की प्रकाश मंडल वाली परत प्रतिदिन दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाली परत क्या कहलाती है, कोरोना, या हम इसे क्रीट कहते हैं, कोरोना, या हम इसे क्रीट भी कहते हैं। आगे अगर हम देखें तो क्रीट कहते हैं जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। कब? ये जो है ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। आगे मैं ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी क्लियर करूँगा। जिसे सूर्य का मुकुट या हीरक कहते हैं। ये इसके बारे में बात हुई। अगर हम इसकी बेस ज़्यादा अच्छे से अगर डिटेल में जाएं तो सूर्य को आकाशगंगा के एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा कह लो, परिक्रमा में 25 करोड़, कितना, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। मतलब ये जो सूर्य है, इसके अगर अपने आकाश जो है आकाशगंगा, तो इस आकाशगंगा का अगर ये चक्कर लगाए तो इसके लिए 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। और फिर आगे देखें, सौर वायु के जो कारण बनने वाली जो रिक्त स्थान है उसके लिए हम हीलियोस्फीयर कहते हैं, हीलियोस्फीयर। इसको हम यहाँ पे जरा ऐड कर लो कि जो सौर वायु के कारण, नई लाइन से लिखो, सौर वायु के कारण बनने वाले रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, हीलियोस्फीयर कहते हैं। फिर अगर सूर्य के आकर्षण शक्ति जो है, सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना है। और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है।
और अगर हम आगे देखें तो जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगता जो समय है वो हो जाएगा 8 मिनट और 16 सेकंड। और सूर्य की पृथ्वी से दूरी अगर हम देखें, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो सूर्य से अगर पृथ्वी की दूरी की हम बात करें तो वो हमारी हो जाएगी 14.96 करोड़, 14.96 करोड़, 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये इसकी दूरी हो जाएगी 14.96 करोड़। आगे अगर हम देखें तो सूर्य का जो अपनी कक्ष पे जो भ्रमण करता है, सूर्य का अपनी अक्ष का परिभ्रमण जो है 28 दिन 9 घंटा, 28 दिन 9 घंटा और 7 मिनट ये समय से लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। 96 पढ़ेंगे, 96 नहीं पढ़ेंगे। और फिर ये जो सूर्य है इसके लिए हम स्टडी जो करते हैं सूर्य, वो करते हैं हेलियो फिजिक्स में। और जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कह लो इसके लिए, या हम इसके लिए 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। फिर इसके अगर हम बात करें, ये जो हमने 3-4 चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं कि जो ये तो नाभिक हो गया, फिर हमारा आता है प्रकाश मंडल, फिर आता है हमारा वर्णमंडल, फिर आता है हमारा किरीट या कोरोना। तो जो किरीट है उसकी जो है टेम्परेचर हो जाएगा 2,50,000 सेल्सियस, और इसका हो जाएगा 1 लाख वर्णमंडल का, और 60,000 यानी कि 6,000 जो है वो हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं इसका प्रकाश मंडल का। तो इस तरीक़ा से ये हमारी चीज़ें चलेंगी। तो आगे अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कि जो पृथ्वी से सूर्य की जो प्रकाश मंडल वाली जो परत प्रतिदिन हमें दिखाई देती है, और पृथ्वी से दिखाई देने वाली जो परत है उसके लिए हम कोरोना या किरीट कहते हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देती है, जो सूर्य को हम मुकुट या हीर का भी कहते हैं। फिर हम आगे बात करें, सूर्य को आकाश गंगा के एक परिक्रमा में 25 लाख करोड़ वर्ष का समय लगता है, और सौर वायु के कारण बनने वाले जो रिक्त स्थान है उसको हम होलियोस्फीयर कहते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि जो सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। 28 गुना कैसी है? अधिक है। और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और सूर्य से पृथ्वी तथा प्रकाश आने में जो लगा समय है वो 8 घंटा 16 मिनट है। और सूर्य की अपनी अक्ष पर उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। और जब सूर्य घूमेगा किसी ओर, किसी जैसे मंदाकिनी की चारों तरफ घूमे तो उसे परिक्रमण कहेंगे। तो ये जो समय है परिभ्रमण का वो है 25 दिन और 8 घंटा। अब हम बात आगे अगर करें तो चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा में क्या होता है, तो चंद्रमा में क्या होता है वो हम समझते हैं। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह, तो वो क्या हो जाएगा हमारा चंद्रमा हो जाएगा। फिर हम अगर देखें तो चंद्रमा जो है
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करता है। और क्या है इसकी विशेषता कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कितना है, 1/4 है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। और अगर हम देखें तो जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगने वाला जो समय है तो वो हो जाता है 1 मिनट 28 सेकंड। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 4 लाख किलोमीटर। कितनी? 4 लाख किलोमीटर। और गुरुत्वाकर्षण अगर शक्ति की बात करें, गुरुत्वाकर्षण इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/6। आगे अगर हम देखें तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख हो गई। अपने अक्ष का जो है, अपने अक्ष का परिभ्रमण ये 27 दिन और 8 घंटा का समय लेता है। और चंद्रमा जो है, तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान अगर दें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, 1/81 है। आगे अगर हम देखें तो चंद्रमा लगभग 4.5 वर्ष, 4.5 लाख वर्ष पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर से चंद्रमा का जन्म हुआ। आगे अगर हम देखें तो जिस दिन चंद्रमा उसकी अमावस्या की और क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की हम बात करेंगे अब, कि जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई दे, चंद्रमा पूरा दिखाई दे तो उसके लिए हम पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा। और जिस दिन जो है कम दिखाई दे, जिस दिन दिखाई ना दे, ऐसे लिखो, तो होती है अमावस्या। कुमार विश्वास गाना गाते नहीं कि अमावस्या की काली रातों में जब निपट अकेले होते हैं, तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं इसे। फिर ये कह रहा है कि एक पूर्णिमा तथा एक जो अमावस्या है, एक पूर्णिमा अमावस्या में 15 दिन का क्या होता है, अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि अंतर पाया जाता है। चंद्रमा के
अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसके जो स्टडी है, इसकी स्टडी जो है वो कहलाती है साइनो ये ऐसे लिखो, साइनोलॉजी से बोलेंगे साइनोलॉजी, तो ये हमारी कहलाएगी। और जीवाश्म ग्रह भी इसे कहा जाता है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। फिर हम अगर आगे देखें तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3 लाख किलोमीटर होती है। दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तो वो हो जाएगी 3,84,000 किलोमीटर। ये बातें चंद्रमा को लेकर होगी। चंद्रमा को लेकर क्या क्या हुआ, चंद्रमा में ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करता है। चंद्रमा का आकार अगर वो पूछे तो हो जाएगा 1/4। और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, रिफ्लेक्टेड करता है, परावर्तित करता है, तभी वो प्रकाश हमारे लिए रात्रि में दिखाई पड़ता है। और जो चंद्रमा है उसका कोई अपना प्रकाश नहीं है। और चंद्रमा की अगर पृथ्वी से तक आने में जो लगने वाला जो समय होता है, लगने वाला समय, तो वो 1.28 सेकंड हो जाएगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो 1/6 हो जाएगा। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी तो वो 4 लाख किलोमीटर हो जाती है, जिसे हम 3,84,000 भी कह सकते हैं, 3,84,000 भी कह सकते हैं। और ये जो अपने अक्ष का जो परिभ्रमण जो करता है चंद्रमा, तो वो 27 दिन और 8 घंटा में कर लेता है। और चंद्रमा में क्या होता है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह जो है द्रव्यमान 1/81 है। इसका चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना, 1/81। और चंद्रमा लगभग 4.5 लाख वर्ष पृथ्वी के साथ इसका विशाल टक्कर जब हुई थी तो जन्म हुआ है। और जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई दे तो पूर्णिमा, और जिस दिन दिखाई ना दे तो क्या हो जाएगी, अमावस्या। और एक पूर्णिमा तथा एक जो हमारी अमावस्या है, इसके जो बीच का अंतर है दिन के, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 दिन। और चंद्रमा में जो है इसके लिए इसकी जो बनावट है उसके अनुसार से उसमें जो तत्व पाए जाते हैं उससे हम इसे जीवाश्म ग्रह भी कह सकते हैं। और इसकी जो पृथ्वी के से जो चक्कर है, पृथ्वी से जो दूरी है तो वो 3,84,000 किलोमीटर हुई गई। और आगे अगर हम बात करें तो प्रथम व्यक्ति वो हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे एडविन एल्ड्रिन। तो ये बात हुई चंद्रमा को लेकर। अब बात हम करें अगर सूर्य की, तो सूर्य में क्या है कि जो सूर्य है उसमें पहली जो हमारी ये वो नाभिक कहलाता है, फिर दूसरा जो हमारी लेयर है वो प्रकाश मंडल, और तीसरी वर्णमंडल, और चौथी हमारी कहलाती है कोरोना। तो अगर हम बात करें इसके जो अध्ययन होता है तो वो हीलियोफिजिक्स कहलाता है। सूर्य के अध्ययन को हम हीलियोफिजिक्स कहते हैं। इसकी जो दूरी है सूर्य की पृथ्वी से वो 4.96 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी से सूर्य के जो प्रकाश मंडल की जो प्रतिदिन जो दिखाई देती है परत, वो प्रकाश मंडल हमारी कहलाती है। और पृथ्वी से दिखाई देने वाली जो परत है वो कोरोना या किरीट कहते हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देती है, और इसे हम मुकुट या हिरीक भी कहते हैं। तो सूर्य की अगर हम आकाशगंगा की परिक्रमा ये करता है तो कितना समय लेता है, तो ये 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। और सौर वायु के जो कारण बनने वाले जो रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, हेलियोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य की आकर्षण शक्ति की अगर हम बात करें तो पृथ्वी से कितनी है, 28 गुना अधिक है। आगे अगर हम देखें तो जो है हमारा 13 लाख गुना ये है बड़ा भी है, किससे, पृथ्वी से। और सूर्य से जो पृथ्वी तथा प्रकाश आने में जो समय लगता है तो 8 मिनट, यानी कि जो सूर्य से पृथ्वी का जो प्रकाश आने में समय लगता है तो वो 8 मिनट और 16 सेकंड लगता है। और सूर्य की अपनी अक्ष पर जो घूर्णन गति है तो उसके लिए हम परिक्रमण काल कहते हैं। और इस परिक्रमण काल का जो समय है वो 25 दिन 9 घंटा और 7 मिनट हो जाता है। तो ये बात हमारी सूर्य और चंद्रमा को लेकर हुई। आगे अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे यूरी गैरिन। और जो है जो महिला थी वो थी हमारी बेल्तिना त्रेशकोवा। ये तो हमारे पुरुष हो गए, ये महिला हो गई।
ये 1963 में गई थी और ये 1961 में गए थे। पृथ्वी प्रथम जो व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति अगर चंद्रमा पर कदम रखा तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो दूसरे थे वो थे हमारे एडविन एल्ड्रिन। आगे अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय पुरुष, तो भारतीय अगर पुरुष हैं तो वो हैं हमारे राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला तो वो हो जाएंगी कल्पना चावला। और भारत का प्रथम उपग्रह अगर देखें तो वो हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। वो भारत का प्रथम जो उपग्रह है वो हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट 1975 में। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो जानवर है तो वो हो जाएगा जानवर कुत्ता, और इस कुत्ते का जो नाम था वो था लाइका। तो ये बातें हमारी हो गई चंद्रमा को लेकर। इससे आगे का हम देखें तो वो हम बात करेंगे पृथ्वी को लेकर। तो पृथ्वी में अब क्या है वो ज़रा हम समझते हैं। पृथ्वी में सबसे बड़ी बात तो ये है इसका जो जलमंडल है, तो वो जलमंडल 71% है। और इसका जो स्थलमंडल है तो स्थलमंडल कितना हो जाएगा 29, क्योंकि 100 में से 71 जाएंगे तो 29 रह जाएंगे। और अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति की जो परिकल्पना करी थी, पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना, तो जो प्रथम बार जो व्यक्ति थे या प्रथम जो नाम है वो आ जाएगा जॉर्ज डी वफन। 1749 में उन्होंने ये चीज़ बताई थी। और पृथ्वी की उत्पत्ति अगर कितने वर्ष पूर्व हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है, तो इसका जो समय है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हो जाएगी, वर्ष पूर्व। और आगे देखें पृथ्वी को अगर हम बांटें तो 3 उसमें भागों में हम बांट सकते हैं। पृथ्वी का जो बंटवारा हुआ है 3 भागों में बांटा है। पृथ्वी को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पृथ्वी को 3 भागों में अगर हम बांटें तो इसमें सबसे पहले जो है वो हो जाएगी भूपरपटी, और दूसरी हमारी हो जाएगी, इसे हम कहते हैं मेटल, और तीसरी हमारी हो जाएगी क्रोड। तो भूपरपटी है जो इसकी जो है 10 से 70 किलोमीटर जो है रेंज है, और इसकी हो जाएगी हमारी 200 से 2900 किलोमीटर। और ये जो क्रोड है ये हमारी 2900 से लगभग 9100 किलोमीटर हो जाएगी। ये गहराई की बात हो रही। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का स्वयं के अक्ष पर जो परिभ्रमण है, पृथ्वी का स्वयं का परिभ्रमण जो है, तो उसका जो समय है वो नहीं, पृथ्वी का स्वयं के अक्ष पर, पृथ्वी का स्वयं का परिभ्रमण तो वो 24 घंटा लिख लो पहले, इसे बाद में लिखेंगे। तो आगे अगर हम देखें तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर जो घूर्णन काल है, अपनी अक्ष पर
झुकने वाला कोण है तो वो हो जाएगा हमारा 23.5 डिग्री। आगे अगर हम बात करें, डिग्री होगा ये। आगे अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव है, कक्षीय झुकाव 66.5 अंश है। और पृथ्वी की जो गतियां हैं वो होती हैं 2। पहली इसकी जो गति है वो है दैनिक, या हम इसे कह सकते हैं घूर्णन, या हम इसे कह सकते हैं परिभ्रमण, परिभ्रमण। और जो दूसरी गति हो जाए हमारी वो है वार्षिक, या हम इसे परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण। तो देखो परिभ्रमण जो होता है, जो स्वयं का अपना भ्रमण करे। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो हम क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं उससे अपने आप से। और जब हम किसी के प्रति घूमते हैं तो वो हमारा परिक्रमण कहलाता है। जैसे हम जब शादी जब हमारी होती है तब हम जो मंडप के चारों ओर घूमते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परिक्रमण। और जब हम सीधे सीधे चले जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है परिभ्रमण। तो ये अंतर इसका हो गया। अब इसकी जो समय लगता है परिभ्रमण का, तो जो परिभ्रमण का जो विषय है वो 23 घंटा और जो है 56 मिनट और 4 सेकंड है। और इसका जो वार्षिक जो परिक्रमण काल है तो उसका हो जाएगा 365 दिन और जो है 5 घंटा और 45 मिनट और 48 सेकंड, ये इसका समय है। जो हमारे परिभ्रमण का जो समय है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, और वार्षिक जो है तो उसका हो जाएगा 365 दिन 5 घंटा और 4 मिनट और 48 सेकंड। आगे अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि जो ऋतुएं हैं हमारी वो इस पे डिपेंड करती हैं। जो वार्षिक हमारा जो परिक्रमण काल है, परिभ्रमण काल है, परिक्रमण काल है, उस पे हमारी ऋतुएं डिपेंड है। और जो हमारी परिभ्रमण है इससे हमारा दिन रात बनता है। जैसे मैं आपको समझाने का अगर प्रयास करूं तो मैं कैसे समझाऊं आपके लिए, हाँ ऐसे समझ सकते हो आप। देखो ये जो है ये पृथ्वी हो गई हमारी, ठीक है। तो जब ये अपने अक्ष पे जब ये घूमेगी अपने अक्ष पे तो ये हमारा परिभ्रमण कहलाएगा, परिभ्रमण। और जब ये क्या बोलते हैं, सूर्य के जो सूर्य है यहाँ पे चमक रहा है, जब ये इसके चारों ओर घूमेगी तो ये हमारा परिक्रमण कहलाएगा, परिक्रमण। तो ये ऐसे समझो अपने अक्ष पे। जैसे ये जो पेन है, ये जो जब ये कुप्पा है यानी कि कैप जो है, जाकर ये अगर हम ऐसे करके घुमाएं तो ये हमारा क्या है, परिभ्रमण है। और जो ये जो ऐसे घूमते घूमते ये ऐसे भी घूमे और ऐसे भी घूमते रहे, ऐसे यानी कि ये ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे ऐसे ये सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है चलते चलते, तो ये हमारा परिक्रमण कहलाएगा। तो ये बात होगी परिभ्रमण में और परिक्रमण में। तो इससे ऋतु परिवर्तन होता है, ये हमारी दैनिक जिससे दिन रात निकलता है वो चलता है। अब 21 जो जून है तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबी दिन तथा जो रात है वो दोनों होती हैं। और हम बात करें अगर इसमें जो चट्टान है तो इसमें जो सर्वप्रथम जो चट्टान का निर्माण हुआ है, इसकी जो चट्टानें हैं तो इसमें जो पहली है वो है हमारी आग्नेय, या इसे हम प्राथमिक
आग्नेय या प्राथमिक या हम इसकी चट्टान कहते हैं। और जो हमारी दूसरी है वो हो जाएगी हमारी अवसादी चट्टान। और तीसरी जो हो जाएगी हमारी रूपांतरित, या हम इसे कायांतरित भी कहते हैं, कायांतरित। तो ये जो हमारी है ये प्रथम चट्टान है, हमारी प्रथम चट्टान है। और ये जो दूसरी हमारी अवसादी, तो जो अवसादी चट्टान है कोयला और जो है पेट्रोलियम, कोयला व पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम इसी मिलता है। और ये जो रूपांतरित चट्टान जो है, तो जो रूपांतरित चट्टान है ये आग्नेय चट्टान और क्या बोलते हैं अवसादी चट्टान जो है, अवसादी जो चट्टान है इनका परिवर्तन है। अवसादी और आग्नेय और अवसादी चट्टान का, चट्टानों का रूपांतरण। तो ये हमारी क्या कहलाई, ये रूपांतरित चट्टान कहलाई। तो ये जो बातें हैं ये हमारी बातें हो गई आज पृथ्वी को लेकर। तो पृथ्वी में सबसे पहले अगर हम देखें तो वही चीज़ आ रही निकल के कि पृथ्वी जो है इसका जलमंडल 71% है और स्थलमंडल 29%। और पृथ्वी की उत्पत्ति की जो परिकल्पना दी वो जॉर्ज डी बफन ने सर्वप्रथम दी। इसे सिर्फ बफन भी हम बोल सकते हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है हमारी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। और पृथ्वी के 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भूपरपट्टी, फिर है मेटल, फिर है क्रोड। इसकी जो है गहराई हो जाएगी 10 से 70 किलोमीटर, इसकी 200 से 2900 और इसकी 2900 से 5100। और ये जो हमारी पृथ्वी का जो गतियां हैं तो वो 2 हैं, एक है दैनिक गति और एक है वार्षिक गति। दैनिक गति से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, इसे हम 24 घंटा का समय भी मान लेते हैं। और ये जो हमारी वार्षिक गति है जिसे हम परिक्रमण कहते हैं, तो ये 365 दिन 5 घंटा और क्या बोलते हैं 45 मिनट और 48 सेकंड है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है। और 22 सितंबर जो होती है तब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबे दिन और रात होते हैं। और जो चट्टान की अगर हम बात करें तो चट्टान हमारी हो जाती है वो 3 प्रकार की हो जाती हैं। पहला है आग्नेय या प्राथमिक चट्टान, और दूसरी अवसादी हमारी चट्टान, इसमें कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है। और तीसरी हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान जो आग्नेय और अवसादी चट्टान से मिलकर बनी होती। तो ये आज जो हमारा चैप्टर रहा इसमें हमने पढ़ा है चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।